राम राम दोस्तों जैसे कि आप सभी को आइडिया लग चुका है कि मार्केट होने वाला है गैप डाउन। लेकिन जरूरी यह है कि मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है उस सिचुएशन को समझना, या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं, क्या मार्केट के सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। आइए एक नजर बैंक निफ्टी पे डालते हैं, फिर निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करेंगे, सेंसेक्स का भी डिस्कशन करेंगे, फिर निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे। आज के हमारे डिस्कशन थोड़े से डिटेल में होने वाले हैं। समझने की ट्राई कीजिएगा कि मार्केट क्या किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करने की ट्राई कर रहा है। सिचुएशन समझिए, फिलहाल बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बना हुआ है। इस एरिया पे टाइम स्पेंड किया जा रहा है। इस एरिया पे जो कि 51,000 का जोन है, इस एरिया पे मार्केट कई बार वापस आ चुका है। अगर आप देखेंगे, अगर वन डे का टाइम फ्रेम है, हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हर एक कैंडल ने इस एरिया पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा है, यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं बायर्स मौजूद हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसके पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दूसरा, अगर मैं आपको यहां पे फिबोनाची लगा के दिखाऊं तो मैं क्लियर स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि मैं लो को पकड़ता हूं और हाई को पकड़ता हूं। तो इस सिचुएशन पे अगर गोल्डन रेशो की बात करें तो हमारे लिए कौन सा जोन इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए ये वाला एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर चुका है। अगर आप पीछे इसे एक्सटेंड करेंगे तो आपको इसकी थोड़ी सी और सच्चाई दिखाई देगी कि अगस्त में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करके एक ऑल टाइम हाई लगा के एक बाउंस भी दिखा चुका है। तो वो सिचुएशन भी हमें समझ में आ रही है। तो यानी कि दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमें पता चलते हैं नीचे की तरफ। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये है। क्या इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है? बिल्कुल। यहां पे हमें काइंड ऑफ एक डब्ल्यू पैटर्न का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और जो ये डब्ल्यू पैटर्न का ये वाला स्विंग था, ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस था। ब्रेकआउट मिलने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यानी कि नीचे की तरफ अब हमें तीन सपोर्ट जोन का पता लग चुका है। पहला जो सपोर्ट जोन है यही 51,000 के पास में बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये 50,050 के पास में बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये 49,400 के पास में बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस वाले सिनेरियो में, गोल्डन रेशो के पास में। ये पूरा स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रहा है और फिबोनाची के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। अब एक एक कड़ी को ध्यान से समझने की ट्राई करते हैं, एक एक चीज को सिंपल तरीके से समझने की ट्राई करते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है इस सिनेरियो पे, एक बात और ध्यान से समझना, काफी लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट में यहां से बहुत बड़ी गिरावट आएगी, या ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, या अमेरिका में आप देखेंगे गोल्ड का रिजर्व बनाया जा रहा है, या फिर बिटकॉइन का भी रिजर्व बना सकते हैं, ये गिर जाएगा वो बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, चाइना को लेके चल रहा है या यूएस को लेके चल रहा है। ऐसे तरह तरह की आपको न्यूज मार्केट में देखने को मिल रही होगी। मैं आपको हमेशा एक बात समझाने की ट्राई करता हूं, हमेशा मैं आपको समझाता हूं कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने से बचो, जितना ज्यादा बचा जा सकता है। कुछ भी चीज होगी वो आपको चार्ट पे दिखाई देगी, इस बात को ध्यान से समझना। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? फिर से मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज होगी वो आपको चार्ट पे दिखाई देगी, और उसी पे अगर आपकी सेटअप या स्ट्रेटजी बन रहा है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके काम करो। भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो या फिर मार्केट आपके फेवर में जाए, तो आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए, सिर्फ न्यूज बेस नहीं कि भाई नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। चलो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। मान के चलो आप न्यूज के भरोसे चल रहे हो कि नेगेटिव सिनेरियो में पोजीशन बनाएंगे, मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आके आपके प्रीमियम को पूरी तरीके से गला देता है, जीरो कर देता है, या जीरो के इक्विवेलेंट कर देता है, नजदीक कर देता है। फिर मार्केट, आपका तो पैसा जीरो हो गया, फिर से मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर देता है, चला तो मार्केट नेगेटिव ही गया, लेकिन पहले वो आपका प्रीमियम खा गया। लेकिन जिन्होंने इंतजार किया होगा, न्यूज बेस का इंतजार नहीं किया होगा, तो मार्केट ने यहां पे एक रेंज बनाई होगी, उस रेंज के ब्रेकडाउन पे काम किया होगा।
कोई सेटअप बना होगा, ईएमए का ब्रेकडाउन मिला होगा, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला होगा, किसी भी पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला होगा। तो जिसने इस ब्रेकडाउन का इंतजार किया उसने अपने सेटअप के बनने का इंतजार किया, लॉजिक का इंतजार किया अपनी ट्रेड के पीछे। जो सिर्फ न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है साइडवेज मार्केट में, उसका प्रीमियम 0 हो चुका है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को जितना ज्यादा अवॉइड हो किया जा सकता है उतना ज्यादा अवॉइड करो। तो यहां तक हमें स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये डब्ल्यू पैटर्न वाला जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये रहेगा। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपके लिए गोल्डन रेशो का जोन निकल के आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर तो मार्केट अपने नेगेटिव मोमेंटम की तरफ जा सकता है। जो रिसेंटली मार्केट ने ये लो बनाए हुए हैं इन मोमेंटम की तरफ मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया। आइए एक बार मैं आपको निफ्टी 50 की तरफ भी लेके चलता हूं। निफ्टी 50 का हालांकि हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ सिनेरियोज आपको यहां पे समझाने की ट्राई करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि फिलहाल मैं क्रिप्टो करेंसीज में भी काम कर रहा हूं। रीजन क्या है? पहली बात, यहां पे वोलेटिलिटी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, वॉल्यूम अच्छा खासा मिल जाता है। दूसरा, ये मार्केट 24x7 ओपन रहता है, यानी कि दिन रात जब भी आपको समय मिलता है आप इसमें काम कर सकते हैं। काफी लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि अगर क्रिप्टो में काम करेंगे तो 30% टैक्स देना पड़ेगा या फिर आपका टीडीएस कटने वाला है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ना तो यहां पे 30% टैक्स देना है, ना ही आपका टीडीएस कटेगा, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसीज को खरीद के अपने वॉलेट में होल्ड नहीं कर रहे हो, आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हो, उनके फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में चाहे आपको ऑप्शन सेलिंग करनी हो या ऑप्शन बाइंग करनी हो, फ्यूचर सेलिंग करनी हो, फ्यूचर बाइंग करनी हो, आपको कम ही कैपिटल में काम चल जाता है। यानी कि आपको यहां पे 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूंगा, यानी कि अगर आप कम कैपिटल भी लेके आते हैं तो आप अच्छे लेवरेज के साथ इजीली सेलिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी, ऑप्शन बाइंग भी, फ्यूचर सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन 200x के लेवरेज को इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 10x या 25x मोर देन सफिशिएंट है। शुरुआत में इससे ज्यादा करने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ज्यादा चार्जेस भी लगेंगे आपके, और आपका यहां पे लिक्विडेशन जो प्राइस होता है वो भी आपका कम होता चला जाएगा। यानी कि मार्केट अगर आपके अपोजिट थोड़ा सा भी चला गया तो आपके लॉस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कम लेवरेज के साथ काम करना। हाँ, मैं एक तरीका बता सकता हूं जिसकी मदद से आप अपना बहुत सारा ब्रोकरेज बचा सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो पहला जो आपको बेनिफिट मिलेगा 10% ऑफ मिल जाएगा। आपके जो भी ब्रोकरेज चार्जेस बैठेंगे अगले 2 महीने के लिए आपको 10% ऑफ मिल जाएगा उन पे। दूसरा, यहां पे अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक स्कैल्पर ऑफर मिलेगा। स्कैल्पर ऑफर में क्या होता है, अगर आपको स्कैल्पिंग करना पसंद है तो अगर आप ट्रेड लेने के 15 मिनट के अंदर ट्रेड से एग्जिट करते हैं तो आपसे एक साइडेड के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो इसलिए आप इस स्कैल्पर ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। तीसरा, जो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे, समय समय पर मैं इन फ्यूचर उनके लिए डिटेल में स्टेप सेटअप वीडियोस, एनालिसिस वीडियोस या स्ट्रेटजीज बेस्ड वीडियोस डिटेल में लाने वाला हूं। तो इसलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके अपना अकाउंट ओपन रखिए। क्यों सैटरडे संडे भी आप वेस्ट करते हैं, ना तो आपका यहाँ पे 30% टैक्स लगेगा, ना ही टीडीएस कटेगा। आप इजीली इस मार्केट में काम कर सकते हैं और ये इंडिया में FIU द्वारा रजिस्टर है। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आइए वापस उसी सिनेरियो पे आते हैं। हम निफ्टी 50 का सिनेरियो समझने की ट्राई कर रहे थे कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, फिर मार्केट ने इस सेलिंग को कंटिन्यू नहीं किया, फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिले। अभी सिनेरियो मिल रहा है गैप डाउन ओपनिंग का। तो आप जो अपना पूरा फोकस रखेंगे वो इस सपोर्ट जोन पे रखेंगे 22,400। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन होके बाउंस कर गया तो फिर तो मार्केट इस गैप को फिल करने की ट्राई कर सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देके चला तो नीचे की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,000 हो जाएगा। अगर 22,000 का ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट आपको नया लोअर लो बना देगा।
अभी लोअर लो क्या है, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर में चल रहा था। अगर आप यहां पे देखने की ट्राई करेंगे कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ चल रहा था, तो अगर इसका 22,000 का ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको फिर से एक नया लोअर लो यहां पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल एक बड़े टाइम फ्रेम में भी निफ्टी 50 एक नेगेटिव सिनेरियो में बना हुआ है। आइए एक नजर थोड़ी सी हम यहाँ पे सेंसेक्स पे भी डाल लेते हैं। सेंसेक्स ने भी अपने पिछले स्विंग का ब्रेकआउट नहीं दिया था और ना ही अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया था। इसमें जो आप अपना फोकस रखने वाले हैं, ये आपको अपना पूरा फोकस इस वाले जोन, चलो मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूं, वो आपको क्लियर बताएगा कि आपको अपना फोकस कहां रखना चाहिए। मैं लो को पकड़ता हूं और हाई को पकड़ता हूं, तो ये बिल्कुल जस्ट पास में ही दिखा रहा है। 75,000 के पास में आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। 75,000 का मतलब है अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो इसका मतलब मार्केट गोल्डन रेशो का ब्रेकडाउन दे चुका है। फिर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन की तरफ आपको दिखाई देगा, 74,000 की तरफ इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट ने जो ये लो बनाया हुआ है इसी सपोर्ट जोन की तरफ आपको मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकता है। ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया। आइए कुछ और चीजों पर फोकस करते हैं। एक बात और ध्यान रखना, गैप डाउन अगर ओपन हुआ और अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, मान के चलो मार्केट इस जोन पे है, गैप डाउन ओपन हुआ और अपने ट्रेडिंग डे हाई इसने यहां पे बनाया, अगर उसका ब्रेकआउट दे दिया तो देखो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है लेकिन ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। काफी लोग यहां पे ट्रैप हो जाते हैं। क्यों ट्रैप हो जाते हैं? वो एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं, गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होकर बाउंस मार रहा है तो प्रोबेबिलिटी है वो गैप को फिल करेगा। कई केस में ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि ओवरऑल एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं आपको हमेशा एक चीज समझाने की ट्राई करता हूं, अगर ओवरऑल नेगेटिव स्ट्रक्चर है और आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में काम करने की ट्राई करें तो हमेशा हाफ क्वांटिटी में काम करो, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको समझाता हूं कि जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन को कोस्ट टू कोस्ट लाने की ट्राई करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यहां पे एंट्री पोजीशन बना, आपने स्टॉप लॉस कहीं यहां पे बनाया हुआ है, तो जल्दी से जल्दी ट्राई करो जहां से आपका एंट्री बना है अपने स्टॉप लॉस को वहीं पे ट्रिल करने की ट्राई करो। क्योंकि अगर मार्केट आपके अपोजिट भी गया, आपके फेवर में नहीं गया, तो आप कोस्ट टू कोस्ट मार्केट से निकल सके। फिर क्या करो, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए क्वांटिटी बढ़ाने की ट्राई मत करो, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। कब बड़ी कैंडल आके आपको ट्रैप कर ले कुछ नहीं पता। इसका सिंपल सा तरीका होता है, हर स्विंग पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मोमेंटम को पकड़ने की ट्राई करो। ये चीज आपको ट्राई करनी चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी। आइए फिर निफ्टी का भी देखते हैं। फिर निफ्टी मुझे एज कंपेयर टू, ये डिस्कशन में पहले भी कर चुका हूं, हर चीज के कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी यहां पे भी है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है, अगर मैं यहां से लो से पकड़ के हाई तक ड्रॉ करूं तो ये काफी दूर है। अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये काफी दूर है, इस एरिया में है। तो उससे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस वाले एरिया में हो सकती है। उससे पहले कहां हो सकती है? इस वाले एरिया में हो सकती है, यानी कि 22,400 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज है अभी हमारे पास। तो आप इस पे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला देना चाहता हूं, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहते हैं, डेल्टा एक्सचेंज FIU द्वारा रजिस्टर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी 2 महीने के लिए। तो आप अपना बहुत सारा ब्रोकरेज बचा सकते हैं। तो जल्दी से जाइए। अगर आप 24/7 जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो आप क्रिप्टो में काम कर सकते हैं, क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर सकते हैं, कम कैपिटल में काम कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।